हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिलैक्स स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स के बारे में, जो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था जेंडर और नंबर्स हमने देखे थे। उससे पहले वाले वीडियो में हमने नाउन देखा था। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स, ये दोनों होते क्या हैं, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। प्रोनाउंस मीन्स फॉर अ नाउन। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि प्रोनाउन किसके लिए हैं, यूज़ करते हैं हम नाउन के लिए। अब नाउन क्या होता है? नाउन आपने पहले वीडियो में देखा है कि नाउन क्या है, किसी व्यक्ति का नेम है, कोई थिंग है, कोई एक्टिविटी हो सकता है, ये सब क्या है, नाउन कहलाते हैं। तो जो नाउन की जगह यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो वही है जो प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है, नाउन के लिए जो यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में लिखा है कि नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब ध्यान देंगे, प्रोनाउन, तो नाउन के लिए जो यूज़ हो रहा है उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो अब आप समझ गए कि प्रोनाउन क्या होता है। जो नाउन के लिए यूज़ होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब एक पैराग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, पैराग्राफ में क्या है, राम इज़ अ हैंडसम बॉय, ही इज़ माई स्टूडेंट, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी लाइज विथ हर हस्बैंड, आर डॉग इज़ अ पेट एनिमल, इट्स बार्क्स एट नाइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राम एक हैंडसम लड़का है, ठीक है, सुंदर बॉय है, और ही इज़ अ माई स्टूडेंट, वह मेरा स्टूडेंट है। सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता क्या है, सुंदर लड़की है, और वह किसके साथ रहती है, सी लाइज विथ हर हस्बैंड, वह अपने हस्बैंड के साथ रहती है। आ डॉग इज़ अ पेट एनिमल, इट्स बार्क एट नाइट, डॉग क्या है, पालतू जानवर है, और वह रात को क्या करता है, भौंकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आप पैराग्राफ अच्छे से समझ लें, फिर आपको ये, अगर आप पैराग्राफ आपको समझ आ गया तो आपको प्रोनाउन समझ आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे, राम इज़ अ हैंडसम बॉय, है ना, राम क्या है, हैंडसम बॉय है, लेकिन फिर राम क्या है, उस मतलब वह, ही इज़ अ माई स्टूडेंट, वह मेरा विद्यार्थी है। हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ही की जगह हम क्या यूज़ कर सकते थे, राम यूज़ कर सकते थे, राम इज़ अ माई स्टूडेंट। सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, और सी की जगह सीता लाइज विथ हर हस्बैंड यूज़ कर सकते थे, है ना, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने उसकी जगह क्या यूज़ किया, सी और ही हमने यूज़ किया। तो यही, इसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। तो आइए आगे चलते हैं, हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, आपको समझ आ जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में जो पैराग्राफ मैंने बताया वो ऊपर वही दिख रहा है। ठीक है, आपको अब नीचे क्या लिखा है कि आमतौर पर आप जानते हैं कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन को बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है, अर्थात वाक्य भद्दा लगता है। यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले क्या है, हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब आपको इस पैराग्राफ से समझ आ रहा होगा, है ना, कि बार बार एक वर्ड का यूज़ करने से उस पैराग्राफ की सुंदरता क्या हो जाती, खत्म हो जाती, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी ग्रामर में, या अलग अलग जितने भी ग्रामर्स होते हैं उनमें। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर दिए एग्जाम्पल में नाउन के रूप में राम, सीता, अ डॉग का प्रयोग किया गया है। नाउन क्या हुआ, राम हुआ, सीता हुआ, अ डॉग हुआ। बाद के वाक्य में आप देखेंगे, फिर बाद में उनकी जो क्वालिटी बताने के लिए क्या किया गया है, राम, सीता, अ डॉग के बदले, राम के बदले हमने ही यूज़ किया, सीता के बदले हमने सी यूज़ किया, और अ डॉग के बदले हमने इट का प्रयोग किया, और ये क्या है, प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, अब आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि ये जो तीनों हैं वहाँ पर वही बताया गया, आप देख सकते हैं ना, ये जो एग्जाम्पल है उसमें वही लिखा गया, आप पढ़ लेना एक बार आप। फिर लास्ट में यहाँ पर लिखा है, आप देखेंगे,
अर्थात नाउन के पर्सन, नंबर, जेंडर तथा केस के मुताबिक ही प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब आपने देखा ना कि राम क्या है, बॉय है, और राम बॉय है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ करते हैं, हम ही यूज़ करते हैं। और सीता क्या है, लड़की है, तो उसके लिए हम सी यूज़ करते हैं। ही, हिम, हर, सी, ये सब क्या है, प्रोनाउन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हम जेंडर भी हमारे लिए मैटर करता है जब हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो आई होप आपको समझ ज़रूर आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। जब अब प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं ना, तो फर्स्ट पर्सन के लिए आई, मी, माई, अवर, मीन, वी, ये सब क्या करते हैं, हम फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड पर्सन के लिए जो सामने वाला पर्सन है, यू, यूर, वर, यूवर्स, ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ही, सी, इट, दे, यू वाले में हिम, हर, इट, दैम, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स, ये हम यूज़ करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब्जेक्टिव क्या होता है, कर्तावाची हो गया, ऑब्जेक्टिव क्या है, कर्मवाची, और जेनिटिव क्या है, संबंधवाची, ठीक है। तो आप ये ध्यान देंगे, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको इसको समझना है, आपको समझने का प्रयास करना है इस चीज़ को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम जान लेते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो नाउन जो होते हैं वो 3-4 प्रकार के होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, तो देख लेते हैं, आइए। इसमें क्या लिखा है, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, दैम, क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, पुरुषवाचक का मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए यूज़ होता है। पुरुषवाचक का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर आप इंग्लिश में आपको समझ आ रहा होगा, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतलब किसी, ठीक है। तो जो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी मैन के लिए यूज़ करें या इसमें सिर्फ पुरुष आए। पर्सनल का मतलब होता है कि पर्सनल हम खुद के लिए कर रहे हैं या किसी पर्सनल चीज़ के लिए कर रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पास आया है कौन कौन से हमारे हमारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हैम, ही, सी, हर, इट, दे, दैम, ये सब क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आइए एग्जांपल जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वेंट देयर। आई वेंट देयर मतलब मैं वहाँ गया, है ना, मैं वहाँ गया। तो यहाँ पास मैं पर्सनल हुआ ना, मैं वहाँ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ही गेव मी अ पेन। उसने मुझे एक पेन दिया, उसने दिया ना, हमने, वो क्या है, पर्सनल हो गया। नेक्स्ट है, वी आर लर्निंग इंग्लिश। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो हम सीख रहे हैं ना, ये क्या पर्सनल हुआ। ही इज़ अ जेंटलमैन, वह एक सज्जन व्यक्ति है, ठीक है। क्या है वो, वह एक सज्जन व्यक्ति है। तो ये सब क्या हुए, पर्सनल प्रोनाउन हुए, ठीक है। अब आइए जान लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है, माई, मीन, अवर, यूवर, हिज, हर्स, दियर्स, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिकारवाचक कहलाते हैं। जिसमें क्या आप अधिकार, जब आप कुछ बोलते हो ना, तो आप उसमें अपना अधिकार दिखाते हो। उस सेंटेंस से आप पता चल जाता है कि आप उस पर हक जमा रहे अपना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ माई बुक। वेयर, आप बोल रहे हैं ना कि मेरी बुक कहाँ है, ठीक है। वेयर इज़ माई बुक, मेरी बुक कहाँ है। इट इज़ मीन, यह मेरा है, यह मेरा है, मतलब आप हक से बोल रहे हैं, अधिकार जमा रहे हैं कि यह मेरा है। टेक योर बुक, है ना, टेक योर बुक, अपनी पुस्तक लो, अपनी किताब लो या अपनी बुक लो। ये क्या है, मतलब आप वो सामने वाला बोल रहे हैं कि आपकी है ये, तो एक आपका हुआ ना, वो अधिकार से, ये आपका है। दिस इज़ आवर हाउस, यह हमारा घर है, यह हमारा, हम हक से बोल रहे हैं। यहाँ पर लिखा है अधिकारवाचक, इस सेंटेंस से आपको पता चल रहा होगा।
ठीक है, तो ये थे हमारे पॉसेसिव प्रोनाउंस। तो हमारा तीसरा जो आता है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिसे अंत में क्या आएगा इनके, सेल्फ सिंगुलर के लिए आएगा एंड सेल्फ किसके लिए आएगा, प्लूरल के लिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम, जिसे हम क्या बोलते हैं, निजवाचक बोलते हैं, निजी। तो सेंटेंस से हमको पता चल जाएगा, ही कुड नॉट कम हिमसेल्फ, ही कुड नॉट कम हिमसेल्फ। हिंदी में क्या है, वह खुद नहीं आ सकती थी, है ना, निजी है, उसका मामला है, वह खुद नहीं आ सकती थी। शी ऑलवेज प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी, वह हमेशा अपनी खूबसूरती पर गर्व करती है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, वी इंजॉयड आवर सेल्फ वेल, हमने खूब आनंद उठाया। तो ये सब क्या हुए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे हिम सेल्फ, सेल्फ आ गया, हर सेल्फ आ गया, आवर सेल्फ आ गया, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट है, चौथा नंबर है इसका, रिलेटिव प्रोनाउंस। जो चौथा जो टाइप है प्रोनाउन का वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन मतलब क्या, संबंध, रिलेशन बताया गया है ना, हु, होम, हुज, विच, दैट, ये सब क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में संबंधवाचक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बॉय होम यू शुड नो। ठीक है, दिस इज़ माई बॉय होम यू शुड नो, यह मेरा लड़का है जिसे तुम्हें जानना चाहिए। हम संबंध बता रही है, यह मेरा लड़का है, होम, यह मेरा लड़का है जिसे तुम्हें जानना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द बुक विच इज लेइंग ऑन द टेबल इज मी, द बुक विच इज लेइंग ऑन द टेबल इज मीन, जो किताब मेज या टेबल पर रखी है वो मेरी है। यहाँ पर हम उससे क्या बता रहे हैं, अपना रिलेशन बता रहे हैं उस किताब का खुद से। और जो पहला वाला एग्जाम्पल है उसमें क्या है, उस बॉय का हम क्या लगते हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, लास्ट टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें WH से स्टार्ट होते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, ये आ गया। इज़ दिस पेन, विथ होम डू यू स्टे। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक, जिसमें कौन सी फैमिली आ जाती है, WH फैमिली आ जाती है। नेक्स्ट हमारा टाइप है, सॉरी एक और टाइप बचा है इसमें, लास्ट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, ये इसमें क्या आता है, दिस, दैट, दोस, दिस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑफ ऑल द बुक्स आई लाइक दिस इज बुक, ऑफ ऑल द बुक आई लाइक दिस इज बुक। क्या बोल रहे हैं इसमें, ये बोल रहे हैं कि सारी किताबों में से मुझे यह बुक पसंद है, जितनी भी किताबें हैं उनमें से ये बुक क्या है, मुझे पसंद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इसमें हम क्या लगा रहे हैं कि यहाँ पर सब ना हम संकेत कर रहे हैं। ये जितनी भी सारी किताबें हैं, बहुत सारी है, अगर आपके सामने बहुत सारी किताबें रखी हो, उसमें आप बताएंगे ना कि ये वाली किताब मुझे अच्छी लग रही है, तो आई लाइक दिस इज बुक। दैट इज़ माई फ्रेंड विनय, वह मेरा फ्रेंड विनय है, वह मेरा दोस्त विनय है। हम एक क्या बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, वह मेरा दोस्त विनय है। दोज हु वर्क हार्ड विल सक्सीड, दोज हु वर्क हार्ड विल सक्सीड, जो लोग कड़ी मेहनत करेंगे वे लोग सफल होंगे। हम इशारा कर रहे हैं, है ना, हम संकेत कर रहे हैं कि जो लोग कड़ी मेहनत करेंगे वो सक्सेस होंगे। ठीक है, दिस आर माई प्लांट्स, यहाँ मेरे पौधे हैं। हमें यहाँ पर संकेत करिए, यहाँ मेरे पौधे हैं या ये मेरे पौधे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे जो प्रोनाउन के हैं वो 6 टाइप्स आ गए। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव्स, इसको भी हम जल्दी जल्दी देखते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू क्वालिटी अ नाउन या प्रोनाउन या क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स। क्या बोल रहा है कि हम किसी भी क्वालिटी, नाउन की क्वालिटी के लिए हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन
या प्रोनाउन को या प्रोनाउन की क्वालिटी क्या करता है, बताता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है दूसरे शब्दों में विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव्स बोलेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से शब्द होते हैं एडजेक्टिव्स, किसे बोलते हैं एडजेक्टिव्स। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है सी इज़ अ ब्यूटीफुल वीमेन, सी इज़ अ ब्यूटीफुल वीमेन, इट इज़ अ चार्मिंग सीनरी, ही इज़ अ बिग हाउस, ही इज़ अ रिच, अजीत इज़ अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। यहाँ पर किसी न किसी की क्वालिटी यहाँ पर बताई गई है ना। जैसे एक लड़की है, लड़की क्या है, एक वीमेन है, वो क्या है, सुंदर है। यह हाउस क्या है, बड़ा है। ये सीनरी क्या है, सीनरी मतलब प्राकृतिक दृश्य, खूबसूरत है, सुंदर है। वह अमीर आदमी है, अमीर है वो, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, बड़ा है ना। अजीत हैंडसम है और बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। तो ये सब क्या हुए, क्वालिटी हुए, ठीक है। तो अब इसमें हम जानते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। हमने तो ये एग्जांपल देख लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखेंगे आप, ऊपर दिए गए सेंटेंस में ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट, बिग, चार्मिंग, रिच का प्रयोग वीमेन, अजीत, हाउस, सीनरी, ही की विशेषता बताने के लिए किया गया है। अतः ये क्या हुए, एडजेक्टिव्स हुए। अभी हमने पहले पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या होता है एडजेक्टिव्स, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। लेकिन प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन के लिए यूज़ होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, और जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए यूज़ होता है हम उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान देंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर क्या है, इसमें हम देखते हैं ब्यूटीफुल हो गया, चार्मिंग हो गया, हैंडसम, इंटेलिजेंट हो गया, बिग हो गया और रिच, ये क्या है, एडजेक्टिव्स कहला रहे हैं। और ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, वीमेन की, सीनरी की, अजीत की, हाउस की और किसी व्यक्ति या किसी बॉय की, ठीक है। तो आप आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स के दो टाइप की यूज़ होते हैं। देयर आर टू यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स। कौन कौन से, आप एक बार इसको ऊपर से पढ़ सकते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिक्टिव यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एट्रीब्यूटिव यूज़ में जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको एट्रीब्यूटिव गुण सूचक या गुणवाचक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही इज़ अ रेड पेन। हम क्या बोल रहे, पेन की कलर हम बता रहे हैं, रेड है वो, तो हम क्या हुआ, ये एडजेक्टिव भी आ गया और पेन हो गया। ही वॉज अ इंटेलिजेंट मैन, यहाँ पर इंटेलिजेंट में एडजेक्टिव आ गया और उसके बाद मैन नाउन आ गया, ठीक है। तो हम क्या बस उसकी गुण बता रहे हैं। हमने यहाँ पर ये क्या है, ये इंसान बुद्धिमान है, या यह पेन क्या है, रेड कलर है। तो ये एडजेक्टिव्स हो गए, कौन सा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। और प्रेडिकेटिव में क्या हो गया, प्रेडिकेटिव यूज़ में जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता, अर्थात सेंटेंस में प्रेडिकेटिव पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए होता है, तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव यूज़ कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सी वॉज इंडस्ट्रियस, ठीक है। महेश्वर बाबू इज़ इंटेलिजेंट। तो ये क्या हुए, हमारे प्रेडिकेटिव के यूज़ हुए, है ना, प्रेडिकेटिव टाइप यूज़ हुए। यहाँ पर ऊपर दिए गए सेंटेंस में इंडस्ट्रियस, इंटेलिजेंट का प्रयोग प्रेडिकेटिव पार्ट में हुआ है, जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त प्रोनाउन सी तथा नाउन महेश्वर बाबू की विशेषता बताता है, जो प्रेडिकेटिव यूज़ कहलाता है। यहाँ पर क्या था कि जो नाउन क्या हो रहा था, एडजेक्टिव क्या नाउन के पहले यूज़ हो रहा है, आप देखेंगे, है ना। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर पेन जो नाउन है उसके पहले एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है इसमें भी, लेकिन इसमें नाउन के बाद ही क्या होता है, हमारे एडजेक्टिव के यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन का डेफिनेशन पढ़ा, हमने समझा कि प्रोनाउन होता क्या है, फिर उसके बाद हमने उसके टाइप्स देखे और उसके हमने कुछ एग्जांपल भी देखे, उसके बाद हमने एडजेक्टिव्स देखे और उसके यूजेस भी देखे। आई होप आपको समझ ज़रूर आया होगा।
अगर मेरे से कहीं भी बोलने में गलती हो जाती है, अगर स्लाइड बनाने में भी कहीं भी कोई वर्ड्स में मिस्टेक हो जाता है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ताकि मैं आने वाली वीडियो में इसमें करेक्शन करूं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि आपके एक सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।